अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके फार्मूले याद कर लिए थे और समझ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ा था और उनके फार्मूले याद किए थे। तो यहाँ पे हम वो फार्मूले यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन थीटा और एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 है, तीन एंगल है हमारे पास, ये थीटा, ये पाई और ये 90। ट्रायंगल का अगर एक एंगल हमारे पास 90 हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पे एक एंगल हमारे पास 90 का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल थीटा है और ये हमारे पास एंगल फाई है। आपने एक और बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और अगर हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है, जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है और ये जो सीधी साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है हमारे पास और ये हाइपोटेनस जो टेढ़ी सी होती है वो हाइपोटेनस होती है। लेकिन अगर एंगल गिवन है तो फिर आपने एंगल से चेक करना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है और बेस वाली साइड कौन सी है। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखें तो फिर ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये फिर बेस बन जाएगी। अगर हम इसको इस तरह से करके देखें तो फिर परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें एंगल से पता चलेगा कि परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है और बेस वाली साइड कौन सी है। अगर यहाँ पे एंगल गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, p/h यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा, यहाँ पे एंगल कौन सा, थीटा, तो जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड यानी ये सामने वाली साइड ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। जो भी एंगल होगा, जिस एंगल पे आपने चेक करना है परपेंडिकुलर को, उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो टेढ़ी वाली साइड होगी वो तो हाइपोटेनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस होगी हमारे पास। इसी तरह अगर ये ही ट्रायंगल हो हमारे पास और यहाँ पे एंगल फाई हो तो हमने अब साइन फाई चेक करना है, साइन फाई। तो साइन फाई अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल हमारा ये वाला है, तो इस एंगल के सामने जो होगा ये सामने वाली साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी हमारे पास। तो फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाली साइड बेस होगी, हाइपोटेनस वही रहेगा, एंगल की वजह से परपेंडिकुलर वाली साइड चेंज हो जाएगी। अगर एंगल यहाँ पे है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और फिर दूसरी साइड बेस होगी। अगर एंगल यहाँ पे होगा तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड यानी कि यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर थी ये वाली साइड और ये यहाँ पे बेस है और यहाँ पे ये साइड परपेंडिकुलर थी और यहाँ पे ये साइड बेस है। ये एंगल पे डिपेंड करेगा तो ये उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी कि एंगल यहाँ पे होगा तो इसके सामने वाली साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर यहाँ पे एंगल होगा तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो आपने ये याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब हमने इसकी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, बेस की भी और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू गिवन है। हमने इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब एंगल क्या है हमारे पास, थीटा, ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाली हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसके सामने वाली साइड यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 4 जो है 4 हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये नीचे वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड हाइपोटेनस होगी। तो हमने p की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 4, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद नीचे क्या हमारे पास हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या 5, तो इसकी जगह पे हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह से हमने ट्रायंगल में से वैल्यूज
फाइंड करके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कोस थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा का, टैन थीटा का, इनका याद होगा तो बाकियों के लिए हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आपने दूसरी लाइन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी लाइन क्या थी, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली सी फॉर कर्ली, तो सी से कोस थीटा, उसके बाद ब्राउन यानी कि बेस बी, उसके बाद क्या था हेयर्स यानी एज, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आपने वो जो ट्रिक थी फार्मूला याद करने की उसको याद कर लेना है कि वो उसकी दूसरी लाइन क्या थी। अगर कोस थीटा का फार्मूला लिखना है तो उसकी अगर पहली लाइन क्या थी, अगर आपने साइन थीटा का फार्मूला लिखना था तो उसके बाद यहाँ पे एंगल कौन सा है, थीटा, यानी कि ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। अब यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू पुट करनी है, तो बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 3, यहाँ पे बेस की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास tan थीटा। अब हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास, p/b, लास्ट वाली लाइन क्या थी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू यानी t से स्टार्ट हो रहा है, tan थीटा प्रॉपर b से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग b से तो यानी कि बेस आएगा नीचे। तो tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, p ओवर b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे भी एंगल हमारे पास थीटा ही है, तो थीटा के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये दूसरी साइड बेस होगी। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर p की वैल्यू पुट करनी है, तो p की वैल्यू क्या हमारे पास 4 और b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 3। सिर्फ आपने इस तरह से ये वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सेकेंट थीटा। अब सेकेंट थीटा एस वाला है, यानी कि ये सी का रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का ये रेसिप्रोकल है। तो इसका फार्मूला क्या था, जो कोस का फार्मूला था उसी का हमने रेसिप्रोकल लिया था, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गए थे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए थे, तो वो सेकेंड थीटा का फार्मूला बन गया था। तो यहाँ पे हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वही हमारे पास सेकेंड थीटा की वैल्यू आएगी। क्योंकि सेकेंड थीटा का फार्मूला क्या हमारे पास, कोस थीटा का फार्मूला जो होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कोस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड थीटा का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि a ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी एंगल क्या हमारे पास थीटा, एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस होगी। तो हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/5, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास 5/3 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, कोसेकेंट सी से है तो इसका मतलब ये एस वाले का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। जैसे यहाँ पे कोस का रेसिप्रोकल था सेकेंड थीटा, इसका जो जवाब आया था 3/5, इसका रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास सेकेंड थीटा का आंसर आ गया था 5/3। तो यहाँ पे ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका आंसर हमारे पास 4/5 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हमारे पास 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4। तो इस तरह से हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने पहले फार्मूला लिखना है तो पहले फार्मूला लिख लिया, इसके फार्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि h ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। इसके फार्मूले का रेसिप्रोकल लेना है,
तो हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 4, तो 5/4 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/4 आ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कोड 5। अब यहाँ पे एंगल है हमारे पास कोड 5, 5 एंगल है हमारे पास। तो कोड 5, कोड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोड जो है वो tan का रेसिप्रोकल था, तो tan का फॉर्मूला था हमारे पास P/B। तो कोड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोड का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी B/P। B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोड जो था वो tan का रेसिप्रोकल था, हमने इसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास कोड का फॉर्मूला आ गया। अब हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू चाहिए और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एंगल क्या है 5, यानी कि ये वाला एंगल है। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड होगी, और ये दूसरी साइड ये बेस होगी, और हाइपोटेनस वही रहेगा। सिर्फ एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड चेंज हो जाएगी। अब बेस की वैल्यू पुट करनी, तो बेस की वैल्यू क्या हमारे पास, ये बेस है तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है tan 5। अब tan का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे एंगल 5 है तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास 4। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4/3, और वहाँ पे tan 5 एंगल चेंज होने की वजह से हमारे पास वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 3/4। यहाँ पे एंगल चेंज था, एंगल थीटा था तो आंसर हमारा 4/3 आया था। यहाँ पे एंगल 5 है तो हमारा आंसर 3/4 आया, यानी कि एंगल चेंज होगा तो हमारे पास वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कोसेकेंट 5। अब कोसेकेंट 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसेकेंट जो है वो c वाला है, तो यानी कि ये s वाले का रेसिप्रोकल है, यानी sin थीटा का ये रेसिप्रोकल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास p/h। तो कोसेकेंट 5 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे h/p। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा h/p। अब यहाँ पे एंगल 5 है तो वैल्यू चेंज होगी। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हमारे पास 5, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 3। यहाँ पे हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी कोसेकेंट थीटा की 5/4। यहाँ पे कोसेकेंट 5 हो गया है तो यहाँ पे 5/3 आंसर आया। दोनों का आंसर चेंज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड जो है वो चेंज हो जाती है अगर एंगल चेंज हो। क्वेश्चन नंबर 9 है सेकेंड 5। सेकेंड 5। अब सेकेंड जो है एस वाला है तो यानी ये सी वाले का रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का ये कोस का ये रेसिप्रोकल है। तो कोस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेस और हाइपोटेनस। तो सेकेंड थीटा जो है सेकेंड जो है वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो इसका फॉर्मूला भी इसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकेंड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, यानी एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। इसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास सेकेंड का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस की क्या वैल्यू हमारे पास 5 और बेस की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारे पास 5 था तो जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और दूसरी वाली साइड बेस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 5 था तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और बेस हमारे पास क्या होगा 4। यहाँ पे हमने हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करनी थी, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या 5 और बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास cos 5। cos का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे भी हमने याद किया था कि cos का फॉर्मूला क्या है बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे भी cos का फॉर्मूला क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ
एंगल चेंज होने की वजह से यहाँ पे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड चेंज हो जाएगी, उसका फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। टू का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सोल्व करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए था उसी की तरह इसका पार्ट बी है। इसमें सिर्फ ट्राइंगल चेंज है इसमें, यानी कि हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन यही है हमारे पास, इन्हीं की वैल्यूज हम डिफाइन करनी है, फार्मूले भी यही होंगे, सिर्फ बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास sin थीटा, हमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा एंगल है तो हमारे पास ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये दूसरी साइड ये बेस होगी और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 है। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे भी एंगल थीटा है तो यही परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगी। तो बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 15, ये वाली वैल्यू जो है वो बेस की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है और ये वाली जो वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 17, उसकी जगह पे 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे एंगल थीटा ही है तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर 8 और बेस की वैल्यू क्या होगी 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, क्योंकि सीकेंट थीटा जो है एस वाला है तो ये सी वाले का रेसिप्रोकल होगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था तो इसके रेसिप्रोकल में इसके फॉर्मूले का भी रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हमारे पास तो h ओवर b आ जाएगा, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू हमारे पास 17 और बेस की वैल्यू क्या है 15। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू 15। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये sin थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला p/h था, तो इसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे तो h/p आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू हमारे पास 17 और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 8। क्योंकि एंगल थीटा ही है तो इसलिए अभी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज वही होंगी, जब एंगल चेंज होगा तो फिर इनकी वैल्यूज चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल फाई आ गया, कोट फाई। यहाँ पे फाई वाला एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड, अब ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर वाली साइड होगी और ये वाली साइड बेस बन जाएगी क्योंकि एंगल चेंज हो गया। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कोट फाई। कोट फाई जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल, कोट tan का रेसिप्रोकल है। इसका फॉर्मूला क्या था p/b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके रेसिप्रोकल के लिए इसके फॉर्मूले का भी रेसिप्रोकल लेंगे, यानी b ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, इसके फॉर्मूले का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे कोट फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है हमारे पास, अब बेस चेंज हो गई तो बेस क्या हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 7 है tan फाई। tan का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे भी tan फाई का एंगल क्या होगा, सॉरी फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्योंकि एंगल चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनकी वैल्यूज यानी कि परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड्स चेंज हो जाएंगी, उनका फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास 15 और बेस की वैल्यू हमारे पास 8। कोसेकेंट फाई, कोसेकेंट जो है ये सी वाला है तो ये एस वाले का रेसिप्रोकल है। इसका फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 17, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 9 है सीकेंट फाई।
सेकंड फाई का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर बेस। अब आपको फार्मूला याद हो ही गए होंगे। सेकंड फाई का फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हमारे पास 17 और बेस की वैल्यू 8। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास cos फाई। cos फाई, cos का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17। बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी। ये एंगल पर डिपेंड करेगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड जो होगी वो हमारी बेस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है हमारे पास। इसमें भी सिर्फ ट्रायंगल चेंज है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज चेंज है। हमने इन्हीं सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा, cot फाई, tan फाई, cosecant फाई, secant फाई और cos फाई। इन्हीं सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। सिर्फ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले एंगल क्या हमारे पास sin थीटा। थीटा एंगल है तो ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड होगी और दूसरी साइड ये बेस वाली साइड होगी। और ये वाली साइड जो टेढ़ी होगी ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ही होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वाला एंगल था तो इसलिए इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो sin थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 30। क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 30। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है, बेस की वैल्यू 12। क्वेश्चन नंबर 4 है secant थीटा। तो secant थीटा का फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 5 है cosecant थीटा। cosecant थीटा का फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 6 है cot फाई। यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है तो फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर वाली साइड होगी तो फिर दूसरी वाली साइड जो होगी वो बेस होगी। तो यहाँ पे cot फाई का फार्मूला क्या है हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 7 है tan फाई। tan फाई का फार्मूला यानी कि tan का फार्मूला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 8 है cosecant फाई। cosecant का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12। क्वेश्चन नंबर 9 है secant फाई। secant का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 10 है cos फाई। तो cos का फार्मूला क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13।